और नक्सलियों से मोर्चा लेने वाला एक बहादुर पुलिस जवान, लेकिन मौत के बाद उसके परिवार को लोग सिस्टम से लड़ने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान महाराज सिंह चौधरी की संदिग्ध मौत अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उसके परिवार के लोग दिल्ली में गुहार लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हाथरस के सादाबाद में छुट्टी के दौरान बीमार पड़े जवान महाराज सिंह चौधरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया, जिससे उनकी मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि घटना को महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी दोषी पर कार्रवाई हुई। परिवार निष्पक्ष जांच और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आज तक कभी उन्हें बुखार तक नहीं आया था। अभी आके उन्हें बुखार आया, घर पे आए 19 को, 20 को उनको फीवर आया हल्का सा। तुरंत दिखाने के लिए भी गए, ये नहीं कि गए ना हो हम, तुरंत 20 को दिखाने गए। उन्होंने जांच कराई। जो डॉक्टर साहब बोलते हैं ये तो हम नहीं कहेंगे कि सर ये जांच करोगे, ये नहीं करो। हमने उन्हें भगवान समझा, जो बोला उन्होंने हमने वो करवाया। मेरा बेटा लेके गया, जितना उसने कहा कि इतने दाम यहाँ भरो, इतने दाम यहाँ भरो, वहाँ भरो, सब दिया हमने उन्हें पैसा। जितना बोला उतना करते गए, जैसे बोले वैसे जाँच करवाते गए, लेकिन उन्होंने जाँच भी गलती कर दी। अब ये जब पता चला हमें बाद में कि ये जाँच ही गलत है और ये ऐसा हमारे साथ में कर रहे हैं। वो पैसा देता है सबको और दबा देता है सबकी बातों को, लेकिन ना हम पैसा के लिए मरे और ना मरेंगे। चाहे हम जैसे मर जाएंगे, पर ऐसे पैसे लेके हम कभी नहीं मरेंगे। मुझे बस न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए, मेरे पूरे परिवार को न्याय चाहिए बस। लोगो लगा रखे हैं उसने। ये तो जब हमारे पे बीती है, जब बाद में पता चला है कि ये तो फर्जी। इस तरह की घटना पहले भी हुई है या पहली घटना है? नहीं साहब, पहले हुई। कुल आदमी के वीडियो और वो सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास। आप भाई थे, आपसे जिक्र करते होंगे, क्या उनकी तबीयत पहले से कुछ खराब थी? नहीं सर, उस जवान था, छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान है। जवान कोई पुलिस रखती है अपने पास में, ड्यूटी पे रखती है। आप समझ सकते हैं कि वो बीमार आदमी को क्यों रखेगी। बहुत मुझसे भी हष्टपुष्ट था सर। 19 तारीख को सादाबाद आया छुट्टी, परिवार से 28 दिन की छुट्टी आया था। 20 तारीख को बुखार आया। विनय उपाध्याय जो चिकित्सालय सादाबाद में, वहाँ दवा लेने के लिए गया। विनय और कमल ने इलाज किया है, बोतल इंजेक्शन दिए। 22 तारीख को फिर 21 तारीख को भी दिया। 22 तारीख को 91,000 प्लेटलेट दिखाई है बढ़ी हुई। 23 तारीख को सर क्या बोलते हैं भी इलाज दिया है उसे। ये स्वयं गई थी उनकी पत्नी 23 तारीख को। 24 तारीख को घर पे हालत उनकी ज़्यादा ख़राब हुई है। उसके बाद सादाबाद की एक दूसरे हॉस्पिटल रेवती बलदाऊ में फिर जांच कराई है। वो जांचों में पीलिया, डेंगू सब कुछ निकला है। खून जो है 8.5 निकला है। इसने गलत इलाज दिया, भाई को पूरा खून चूस लिया। दुनिया भर की बीमारी, गलत सलत उल्टे सीधे इंजेक्शन लगाए। क्योंकि इसके पता चल रहा है हमें बाद में कि इसके जो बोर्ड है ना, बोर्ड पर BAMS लिखा हुआ है। विनय कमल BNS, BAMS MBBS नहीं था। जब BAMS था, आयुर्वेद का इलाज करता था, करने का अधिकार था, तो इसने इंग्लिश दवाएं क्यों दी, इंजेक्शंस क्यों लगाए? हमारे भाई की जान इसने ले ली। उसके बाद में हमने सर इसकी शिकायत है, जब हमें पता चला कि ये फर्जी है। लैब इसकी VK यानी विनय कमल जो लैब है वो भी फर्जी। उसमें सिग्नेचर जो जांच करता डॉक्टर है, MBBS टेक्नीशियन, वो भी सारे गलत हैं। वो मौजूद नहीं रहते बिना गैर मौजूदी में। और ऐसे सादाबाद में बहुत सारी पैथोलॉजी पे सर हो रहा है। CMO सादाबाद, हाथरस, ये सब इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं। जिलाधिकारी इन सब चीज़ों के जिम्मेदार। परिजनों का आरोप है कि फर्जी डॉक्टरों को क्लीन चिट दी जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। न्याय की उम्मीद में परिवार अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय समेत 20 से ज्यादा जगहों पर शिकायत दर्ज करा चुका है। परेशान लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। परिवार पूर्ण रूप से परेशान है। जिला प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन जो है बिक चुका है। तो आपने क्या CMO से वहाँ पे बातचीत किया कि अस्पताल कब से चल रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन है नहीं है, या किस तरह से डॉक्टर यहाँ पे रह रहे हैं? वह मैंने कई बार फ़ोन भी किया है, वैसे पर्सनल तौर पे भी मिले हैं, वार्ता भी की है, जिलाधिकारी से भी मिले हैं। वहाँ CMO कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक झूठी रिपोर्ट उन्होंने बना करके तैयार कर दी है। इससे प्रतीत होता है कि CMO उसमें लिप्त हैं खुद। वह इस प्रकार के जो फर्जी हॉस्पिटल हैं उनको चलवाने का काम CMO हाथरस ही कर रहे हैं। और वहाँ के जिलाधिकारी हैं, वह तो ये तक कह रहे थे, मेरे सामने की बात है, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे गुड्डू चौधरी जी, उनके समक्ष की बात है कि आप प्राथमिकी क्यों दर्ज कराना चाहते हैं, आप जो है पैसा ले लीजिए, मैं बुला देता हूं, मैनेज करके खत्म करिए। तो ये चीजें थोड़ी शोभायमान नहीं है। जो जवान जंगलों में नक्सलियों से लड़ते हुए हर दिन मौत को मात देता रहा, वो अपने ही घर, अपने ही सिस्टम में इलाज के नाम पर हार गया। जिस वर्दी ने देश को सुरक्षा दी, आज उसी वर्दी का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है।
दिल्ली से पंकज राय की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए।